तो पहले तो मैं अपने मन में बिल्कुल मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं कोई नई बात आप लोगों से कहने वाला हूँ, क्योंकि आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वाध्यायी हैं, सब कुछ जानते हैं। पत्रकारों का काम है दूसरों को सूचना देना। अब पत्रकारों को मैं क्या सूचना दूँ, ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है। फिर भी अब मुझे खड़ा किया गया है तो मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों से करता हूँ। ये देवव्रत नारद जी का जन्मदिन लेकर जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो कल एक पत्रकार महोदय का मेरे पास फोन आया। मैं आपकी बिरादरी में आधा शामिल हूँ, इसलिए कि रसायन शास्त्र पढ़ाता हूँ, सहायक प्राध्यापक हूँ केमिस्ट्री का। स्तंभकार होने के नाते पत्रकारों में एक अखबार का एक कागज, एक पेज है, एक पृष्ठ है, वो स्तंभकारों के लिए होता है। तो उस पेज से मेरा नित्य का ही संबंध है स्तंभकार होने के नाते। बाकी बहुत समय पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी छोटा मोटा काम करके मैं पत्रकारों की पीड़ा को समझता हूँ। तो मुझसे पत्रकार महोदय ने कल ये पूछा कि आजकल नारद जयंती के बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं, अचानक से नारद जी कहाँ से आ गए पत्रकार में, नारद जी पत्रकार कैसे हो गए? तो मैंने कहा नारद जी ऐसे ही पत्रकार हो गए जैसे कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जैसे भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, ऐसे भारत ने दुनिया को पत्रकार भी दिए। तो पूरे संसार को इस बात पे आश्चर्य है कि भारत कभी पैसे वाला कैसे हो सकता है, भारत कभी ज्ञानवान देश कैसे हो सकता है। लोगों को आश्चर्य है कि भारत के पास कोई पत्रकार भी हो सकता है। पत्रकारिता की जितनी भी परिभाषाएं मैंने पढ़ी, श्रद्धेय पराड़कर जी, भारत के पत्रकारों की नहीं, विदेश के पत्रकारों तक के मैं दसियों नाम कोट करके सुना सकता हूं। यूरोप के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध पत्रकार के सभी कोटेशन, सभी परिभाषाओं को एक स्थान पर रखकर उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जूस निकालेंगे तो पत्रकारिता की परिभाषा इतनी सी है कि जो लोक मंगल के लिए काम करे, लोक के हित में सूचनाओं को पहुंचाए, जो सत्य को उद्घाटित करे, वही पत्रकार है। तो नारद जी तीनों लोकों में पत्रकारिता का काम करते थे, सूचना का संवहन करते थे। तकनीकी रूप से क्या आधार है कि हम नारद जयंती को मनाएं? तो हमारा हिंदी का प्रथम अखबार होने का सौभाग्य जिस अखबार को प्राप्त है, उस अखबार के संपादक श्रद्धेय जुगल किशोर जी ने जब दत्त मार्तंड की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि इस अखबार का प्रकाशन नारद जयंती के दिन होगा। तो नारद जयंती के दिन प्रकाशन किया। समाचार पत्र के प्रथम प्रश्न पर नारद जी को समर्पित करते हुए पत्रिका का अखबार का आरंभ किया। तो तकनीकी रूप से भी यह स्थापित हो गया कि नारद जी हम सबके आद्य पत्रकार हैं, क्योंकि हिंदी के प्रथम पत्रकार ने उनको, इस प्रथम संपादक ने इस रूप में उन्हें स्वीकार कर। तो यह एक तकनीकी पक्ष हुआ, क्योंकि पत्रकार होने के नाते आजकल पत्रकारों के भी खेमे हो गए हैं, कुछ विचारधाराएं प्रभावी हो गई हैं, ये सब बात। एक छोटी सी बात मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, उसका वाचन कर रहा हूँ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार के समय अदालत में खड़े होकर एक बयान दिया। उनसे पूछा गया आप अखबार क्यों निकाले? तिलक जी ने कहा मेरा समाचार पत्र निकालने का उद्देश्य धन अर्जन करना नहीं है। मैंने उसके अक्षर अक्षर में उस क्रांति के बीज बोए हैं जो विदेशी शासन के प्रसाद को धूल धूसरित कर देगी। शासन के प्रति विद्रोह ही मेरी पत्रकारिता का पहला और अंतिम उद्देश्य है। मेरी पत्रकारिता धन के लिए नहीं है, भोग विलास के लिए नहीं है। मेरी पत्रकारिता क्रांति के लिए है। और अंतिम पंक्ति में लिखा कि शासन के प्रति विद्रोह। आज की पत्रकारिता यदि मार्ग से भटक रही है तो इस अंतिम वाक्य के दुरुपयोग से, शासन के प्रति विद्रोह ही मेरी पत्रकारिता का उद्देश्य है। आजकल पत्रकारिताओं में भी जो चीन और रूस से आयातित पत्रकारिता का जो मॉडल है, वे इस बात को कहते हैं कि सरकार का विरोध करना ही पत्रकार का धर्म है। अब चलो हम सब विमर्श कर रहे हैं, 2-5 मिनट बात कर रहे हैं। आप किसी कहेंगे अरे सरकार का विरोध क्यों करें? तो बोले तुम सरकार के चमचे हो, तुम सरकार के गुलाम हो, तुम पत्रकार हो ही नहीं सकते। पत्रकार का धर्म है सरकार का विरोध करना, लोकमान्य तिलक ने कहा था। भैया लोकमान्य तिलक ने
सरकार के विरुद्ध विद्रोह की बात की थी, अपनी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध विद्रोह की बात नहीं कही थी। तो प्रश्न है, तो क्या हम सरकार के विरुद्ध नहीं लिखें? अब बात यहां से आरंभ करता हूं। भारत की प्रत्येक चुनी हुई सरकार का ध्येय वाक्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। पत्रकार का उद्देश्य है लोक कल्याण में सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाना। दोनों का ध्येय है लोक का कल्याण। अब सरकार जब लोक का कल्याण करने से भटकती है, तो पत्रकार लोक का कल्याण करने के लिए सरकार के विरोध में उस समाचार को प्रकाशित करता है। ये पत्रकारिता का धर्म। व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, सरकार हो सकती है, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी संगठन हो सकता है जो समाज के विरोध में चलेगा, देश के विरोध में चलेगा। पत्रकार उस लोक के हित में, उसके विरोध में, उसके अन्याय को उद्घाटित करने का काम करेगा। तो जब सरकार लोक के विरुद्ध होती है तो पत्रकार सरकार के विरुद्ध होता है। जब सरकार लोक के पक्ष में होती है तो पत्रकार सरकार के पक्ष में भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब पत्रकारिता एजेंडे के अनुसार चलने लगती है तो उसका ध्येय लोक नहीं रहता, उसका ध्येय हो जाता है कि हमें किसी सरकार या विचारधारा का सदैव विरोध ही करना है, चाहे सरकार अच्छा करे या बुरा करे। पत्रकारिता राजनीतिक दलों से ऊपर है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी पढ़कर इस देश में अनेक क्रांतिकारी खड़े हुए। आपको पत्रकारों के नाम जब स्मरण करने हो तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम नहीं लेना, मैं अभी दूसरे साहित्यिक पत्रकारों के नाम नहीं ले रहा। भगत सिंह आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के कितने पत्र प्रकाशित नहीं किए। महात्मा गांधी को भारत स्वतंत्र कराना है तो अखबार निकाल रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी अखबार निकाल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर अखबार निकाल रहे हैं। तो चाहे भगत सिंह जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, गांधी जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, भारत के जनमानस की लड़ाई लड़ने का मंच अखबार है। अब क्या हमारा अखबार जनमानस की लड़ाई लड़ पा रहा है? क्या हमारा पत्रकार, हमारी पत्रकारिता? एक बहुत ही यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है। पत्रकारिता जो जन के लिए थी वह पत्रकारिता अब धन के लिए होने लगी। जो पत्रकारिता रीडर्स के लिए थी वह लीडर्स के लिए होना शुरू हो गई। पहले पत्रकार रीडर्स को ध्यान में रखते थे, अब कुछ पत्रकार लीडर्स को ध्यान में रखते हैं। पहले हमको रीडर को मार्गदर्शन करना था, उसको प्रसन्न करना था, उसका हित करना था। अब हमें लीडर का हित करना है। जन के स्थान पर धन प्रतिष्ठापित हुआ। पत्रकार अब सेलिब्रिटी बनना चाहता है। सेलिब्रिटी बनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अब पहले आजादी की लड़ाई में पत्रकारिताओं के क्षेत्र में भौतिक रूप से दरिद्रता थी। और मैं इस कठोर सत्य को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका एक अंग हूं। आजादी की लड़ाई में और आजादी की लड़ाई के बाद भी पत्रकार लोग भौतिक रूप से, भौतिक संसाधनों से गरीब थे। समाचार नहीं था, विचार था। आज विचार है, समाचार नहीं। पहले कोई छापने को तैयार नहीं था, इतने विचार थे महापुरुषों के पास। आज छापने को अखबार है लेकिन विचार नहीं बचे। विचारधारा रूस, चीन और यूरोप से आयातित हो रही है। विदेशी पत्रकार बताएगा कि भारत का किसान आंदोलन सही है अथवा गलत। भारत का पत्रकार क्यों नहीं बताता कि ये आंदोलन ठीक है अथवा गलत, इससे जनता का हित होगा अथवा नहीं होगा। ये कार्य तो भारत के पत्रकार का है। भारत का पत्रकार तय करे कि यह सरकार जनता के विरोध की है अथवा जनता के समर्थन की है। विदेशी मीडिया तय करता है, गाइडलाइन विदेशी मीडिया देता है। क्यों देता है? हमारा पत्रकार, हमारा मीडिया हाउस क्या कर रहा है? पत्रकारिता अब एक उद्योग बन गई। ऐसे में जो संकट है वो भिंड में, मुरैना में, बोरनी में, महगांव में बैठे हुए पत्रकार के सामने संकट है। आप समाचार अच्छे से अच्छा लिखकर भेजिए। वहाँ जो जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, वहाँ जो ग्वालियर में बैठे हैं, वे जो भोपाल और इंदौर में बैठे हैं और वे जो दिल्ली में बैठे हैं, वे तय करते हैं कि हमारे अखबार की लाइन क्या होगी। और हम सब पत्रकारिता, आंचलिक पत्रकारिता कर रहे लोग
उस लीक पर चलने को तैयार। एक कठोर प्रश्न पूछ रहा हूँ, सबसे चुनौती की पत्रकारिता अंचल की पत्रकारिता है। यहाँ खड़े होकर यहाँ के किसी गुंडे के खिलाफ समाचार लिखो, यहाँ के किसी नेता के खिलाफ समाचार लिखो, तो पता चले कि समाज पत्रकारिता क्या होती है। अरे हमें राहुल गांधी से कभी मिलना ही नहीं, तो हम लिख दें उनके विरुद्ध, क्या होना जाना है। मोदी जी के विरुद्ध हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे मोदी जी, हमें कभी नहीं। आप मुझसे कहो, मैं अंडरवर्ल्ड के किसी भी डॉन के विरुद्ध लिख दूं, IAS के विरुद्ध लिख दूं। मेरे गली का जो मवाली इस समाज को बर्बाद कर रहा है, उसके विरुद्ध पत्रकारिता करूं। और हमसे चूक यहाँ भी आज कितने पत्रकार गिनाऊं मैं, एक वर्ष में लगभग 65 पत्रकार किडनैप हुए, लगभग 50-60 के आसपास लापता हैं, कोई पूछने वाला है। पिछले 2003 से लेकर 23 तक 1600 से अधिक पत्रकारों की हत्या हुई। आज आपको कोई पुलिस उठा के ले जाए, कोई जन आंदोलन नहीं होगा किसी पत्रकार के। बताओ मुझे कितने समाजसेवी से पत्रकार ही जाएगा कि भैया हमारा पत्रकार साथी से छुड़ा दो। क्यों? आज किसी पत्रकार की हत्या होती है तो कितनी श्रद्धांजलि सभाएं उसके लिए होती है। क्यों? क्योंकि लाइन ऊपर से तय होकर आ रही है और पिस हम रहे हैं। हमारी पत्रकारिता जनहित की पत्रकारिता नहीं बन पा रही, इसलिए जन हमसे जुड़ा नहीं है। मेरे मोहल्ले, मेरे कॉलोनी, मेरे शहर के लोग मुझसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पा रहे। क्यों नहीं जुड़ पा रहे? पत्रकार को इस बात का चिंतन करना। मैं अंत में आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि पत्रकारिता एक मिशन है। यदि आप ये चाहते हैं कि पत्रकारिता में आकर आपको बहुत पैसा मिलेगा, पत्रकारिता में आकर बहुत यश मिल जाएगा, बहुत सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तो क्षमा करना, आप पत्रकारिता छोड़कर कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई उद्योग खोल लीजिए, अपनी रोजी रोटी का दूसरा प्रबंध ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये मार्ग बिल्कुल तलवार की धार पर चलने का मार्ग है। यहाँ पग पग पर आपको कांटे, असहयोग और संघर्ष ही मिलने वाला है। यदि भगत सिंह की भांति आप भी अपने जीवन का बलिदान करके समाज को सुधारना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं मरते समय ये कह सकता हूं कि मैंने भी इस समाज के लिए कुछ किया, यदि इस विचार के साथ पत्रकारिता में आना चाहते हैं, अंतिम एक बात, प्रत्येक देश की पत्रकारिता उस देश के लिए समर्पित है, उस राष्ट्र के लिए समर्पित है। भारत एकमात्र देश है जहां पत्रकारिता भी राष्ट्रवादी पत्रकारिता अलग होती है। क्यों भैया? राष्ट्रवादी पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता तो जन के लिए, भारत के लोगों के लिए पत्रकारिता है। ग्लोबल विलेज में हम सब रह रहे हैं। एक बहुत बात का मैं लोक श्रवण नहीं कर पा रहा, पत्रकार को ध्यान रखना है। अब जन आंदोलन बन रही है पत्रकारिता। अखबार तक किसी न्यूज चैनल की, मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, किसी न्यूज चैनल, किसी मीडिया हाउस की बापोती नहीं रह गई पत्रकारिता। कल के गांव के भरोसा के पास के गांव की घटना लेपाटी थी ना, एक वीडियो बना, पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही घंटे में सबने देखा कि लेपा भरोसा में क्या हुआ। ओरिजिनल वीडियो गांव से निकलकर पूरे देश में है। घटना होगी, घटना की सच्चाई, घटना की पवित्रता, उस सब का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। विदेशी विद्वान कहते हैं कि घटना पत्रकारिता नहीं है, घटना की रिपोर्टिंग, और घटना की रिपोर्टिंग उस व्यक्ति के लिए जिसने उस घटना को देखा नहीं है, यह पत्रकारिता है। उस घटना को नारद जी जैसा का तैसा बता देते थे। पत्रकार घटना में खुद को शामिल नहीं कर रहा, जैसी घटित हुई वैसी की वैसी ही जिसने नहीं देखी उस तक पहुंचा दी, यही पत्रकारिता है। और आंचलिक पत्रकार रोज इस काम को कर रहे हैं। मैं आप सबकी उद्यमिता को प्रणाम करते हुए भगवान नारद जी आपके ऊपर, हम सब के ऊपर कृपा करें और हमको इतना साहस दें कि हम देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सबके प्रति, पर्यावरण के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, यदि कोई किसी कुत्ते को भी बेरहमी से पीट रहा हो तो उस जानवर का भी समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हो कि समाज में हिंसा बढ़ रही है। उस प्राणी मात्र की पत्रकारिता हम सबके भीतर व्याप्त हो, हम सब उसका अंग बने। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।